चलते हैं। अब हम दर्शन करेंगे भक्ति के माध्यम से। प्रभु के दर्शन, भक्ति से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे। उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में। ना चाहूं मैं महल अटारी, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका बन के विचरूं, मुनियारिका बन के विचरूं, वन वन करूं विहार में। ओ भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी वह कार दिला दो, हमको भी वह कार दिला दो। हम बैठे जिस कार में। को भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। बहुत सुंदर। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। मंगलाचरण के पहले एक कोटेशन सुन ले, फिर मंगलाचरण की ओर चलते हैं। बहुत ही सुंदर कोटेशन है कि ईश्वर ने हमें धरती पर एक खाली चेक की तरह भेजा है। आप तो सभी जानते हैं, अपने कुछ भी नहीं लेके आते हैं। ईश्वर ने हमें धरती पर एक खाली चेक की तरह भेजा है। गुणों तथा योग्यता के आधार पर हमें स्वयं अपनी कीमत उसमें बढ़नी है। गुणों तथा योग्यता के आधार पर हमें स्वयं अपनी कीमत उसमें बढ़नी है। तो देख लीजिए आप कितने उस चेक के अंदर में अपनी कीमत को भरते जा रहे हैं, और इस IVS के प्लेटफॉर्म में कितने कितने गुण अपने आप में अर्जित करते जा रहे हैं कि आपकी चेक की संख्या बढ़ती 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 चली जा रही है। थैंक यू। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। खाली चेक को भरना है आपको, भर लीजिए। कितने गुणों से भरते हैं। आज का जो भक्तांबर आया है, भक्तांबर का 24 नंबर का श्लोक जो आज होगा, उसमें आपको सारे गुणों का पता चल जाएगा। आप भरते चले जाना। बिल्कुल आज का कोटेशन उसी से रिलेटेड है। 24 नंबर में जिनमें अनेक गुण और अनेक नामों से भगवान की स्तुति की गई है। तो आज आप ध्यान के माध्यम से जो 24 नंबर भक्तांबर करोगे, तो वही गुण आप अपने चेक में भरते जाना। कितने भरते हैं अब हम देखेंगे। बहुत सुंदर। कितना भरता है। बहुत सुंदर। चलेंगे आगे। मंगलाचरण। दोनों हाथ हृदय स्थान पर। भक्ताम्र प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, उद्योदकं दलित पाप तमोविताणं, सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा, वालंबनं भव जले पततां जनानां, यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुतभूत बुद्धि पटु भी सुर लोकनाथे, स्तोत्रै जगत्थितै चित्त हरै रुदारे,
स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय। कुंडलपुर के समूह शरण की जय जय जय। समस्त हरिका माताओं के चरणों में बदनामी 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 करते हुए हमारे सेशन वाह क्या बात है कि हमारे ऑर्गेनाइजर 625 दिन से जुड़े हमारे आदरणीय ललिता जी संतोष जी सेठी परिवार तथा सभी ऑर्गेनाइजर्स सभी का आज के सेशन वाह क्या बात है में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन जय जिनेन जय जिनेन। हमारे आईवीएस हीलिंग सेंटर के जूम के माध्यम से जुड़े इतने दिनों से सभी साधकगण, आईवीएस हीलिंग सेंटर फेसबुक के माध्यम से जुड़े सभी साधकगण सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन जय जिनेन जय। अब हम हमारा प्रथम स्तोत्र महान स्तोत्र कल्याण मंदिर स्तोत्र उसकी ओर हम चलेंगे। हमारे साथ एक और बालक एक ने हमें शांति धारा कराया, एक महान स्तोत्र की वाचना करा रहे हैं अक्षय गांधी जी। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम श्री पार्श्वनाथ भगवान आपकी आज्ञा। कल्याण करता शिव सौख्य भोक्ता मुक्ति सुदाता परमार्थ युक्ता यो वीतराग गत रोष दोषः तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी गीता भय प्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसार सागर निमज्जद शेष जन्तु ओतायमान मभिनम्य जिनेश्वरस्य। अब हम लेंगे श्लोक क्रमांक 20 एक बार। चित्रं विभो कथम वामुखवृन्तमेव विश्वपतत्य विरलासुरपुष्पवृष्टिः त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनिच गच्छन्ति नूनमद एव हि बन्धनानि। अब आज का श्लोक क्रमांक 21। स्थाने गंभीर हृदयोदधि संभवायः पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परमसम्मदसङ्गभाजो भव्याव्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्। आप सभी मेरे साथ बोलिए। स्थाने गंभीर हृदयोदधि संभवायः पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परम सम्मदसङ्गभाजो भव्याव्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्।
स्थाने गम्भीरहृदयोदभिसंभवायः पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परमसम्मदसङ्गभाजो भव्याव्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्। सभी को प्रणाम। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, थैंक यू। अब हम दीदी चलते सुरक्षा चक्र नहीं बनाया? अच्छा, अभी बना देते हैं। सुरक्षा चक्र रह गया। बहुत सुंदर अक्षर, बहुत अच्छा वाचन, बहुत सुंदर। लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू आंटी। प्रणाम आंटी। चलेंगे अब हम हमारे सुरक्षा चक्र की ओर। सुरक्षा चक्र रह गया। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। नित्य ही हम अपने आप को एक सुरक्षा चक्र के माध्यम से सुरक्षित करते आ रहे हैं। हमारे जो दो हैंड्स है, ये सिंपल हैंड्स है, इसे हमें पावर हैंड्स में बदलना है। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, देखेंगे, सिद्धशिला बनाइए। 24 पार्ट में 24 तीर्थंकर हमें विराजमान करना है। सभी लोग बोलेंगे। कषायों का शमन हमें पहले करना रहता है। कषायों का शमन करेंगे। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। मानम 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 जी, नष्टम 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 जी। माया 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 जी, नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श जिन राय। चंद्र पुहुप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरु मल्लि मनाय। मुनि श्रुवत नमी नेमि पार्श प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। आपके हाथों में 24 तीर्थंकर विराजमान हो चुके। सोचिए आपके हाथ कितने भारी लग रहे होंगे। इन्हीं ऊर्जावान हाथों से अपने हृदय कमल पर गोल्डन कलर का एक 8 पंखुड़ियों का कमल विराजमान करेंगे। उसके मध्य में अरहम विराजमान करने। अरहम की एक रेप पूर्व दिशा की ओर ऊपर की ओर जा रही है। हवा में आपको अ लिखना है। दूसरी र की रेप दक्षिण दिशा में र लिखना है। तीसरी रेप आपके हृदय स्थान से ह की आपके पश्चिम दिशा में। चौथी रेप उत्तर दिशा में म की। अहंकार ममकार को नष्ट करने वाले ये रेप निकल रही है आपके हृदय स्थान से बाहर। 4 आराधना के माध्यम से इसे जोड़ दीजिए। दर्शन ज्ञान चारित्र और तप आराधना के माध्यम से ये एक कैप, एक सुरक्षित कैप आपने पहन ली। 9 बार आप अरहम ध्वनि करके उस कैप को सुरक्षित करेंगे। अरहम 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 अरहम
अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम। 9 लेयर से सुरक्षित हो चुके। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। अरहम शब्द को नमन है, पंच परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी लोग सुरक्षित हो चुके, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भाव के साथ चलेंगे हम हमारे भक्तांबर की और एक हमारे महान स्तोत्र की आराधना हमारी हो गई है, दूसरे अब हम भक्तांबर स्तोत्र की ओर चल रहे हैं। शेयर कर देती हूँ। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय, भक्तांबर महान स्तोत्र की जय, आदिनाथ भगवान की जय। शेयर स्क्रीन। कल तक हमारे 23 ध्यान, 23 सिंबल की एनर्जी हम ले चुके हैं। अब हमारे 24th नंबर का ध्यान, 24th नंबर के सिंबल की एनर्जी लेना है। नित्य ही हम 48 सिंबल, 48 ध्यान के माध्यम से एनर्जी ले रहे हैं और लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। एक मेडिटेशन के माध्यम से हम हीलिंग कर रहे हैं प्रतिदिन और उसकी एनर्जी को महसूस भी हम कर रहे हैं। पढ़ लेंगे। तम वयम विभुम चिंतम शंख मादम, ब्रह्मांडमीश्वर मणंत मणंग केतुम, योगीश्वरम विदित योगमणिकमेकम, ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संताम्। आचार्य मानतुंग जी 24 नंबर श्लोक की ओर पहुंच चुके हैं। 23 में प्रभु के गुणों का गुणानुवाद कर रहे थे। 23 नंबर के श्लोक में ज्ञातवा मत्वा, जानना और मानना के बिना साधना अधूरी बता दी। जानना भी है और मानना भी है। सिर्फ जान रहे हैं तो काम नहीं होगा और सिर्फ मान रहे हैं तो भी काम नहीं होगा। हमें अपने जीवन में दोनों को महत्व देना है। ज्ञातवा को नहीं देंगे तो भी साधना नहीं होगी और मत्वा को नहीं देंगे तो भी साधना नहीं होगी। जो हमारा स्वभाव है वो ज्ञान स्वभावी आत्मा ही है और उसी आत्मा के आगे 24 नंबर पे पहुंच गए, अपनी भक्ति की श्रृंखला बढ़ाते जा रहे हैं और आज आत्मा के अनंत गुणों के पुष्प बिखेर रहे हैं। आचार्य मानतुंग जी के मन में एक पल के लिए भी ये विचार नहीं था कि मेरे बंधन मुक्त हो जाए इसलिए मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। ऐसा कोई विचार एक पल के लिए भी आ जाता तो पूरी भक्ति निरर्थक हो जाती। राजा श्रेनिक अभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई नहीं है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है और आगे तीर्थंकर बनने वाले हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहां से हुआ, कैसे हुआ? भक्ति के माध्यम से ही हुआ। अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं हुआ है, परंतु तीर्थंकर प्रकृति के बंध से ही मोक्ष मार्ग जो है वो प्रारंभ हो गया। अब रत्नत्रय को धारण करके ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, परंतु प्रारंभ तो हो चुका। लेकिन प्रारंभ कैसे हुआ, कहां से हुआ? तो वो भक्ति से हुआ। किसकी भक्ति से? अरदादि गुणानुरागो भक्ति, अरिहंत के गुणों के अनुराग
हम लोग जो करते हैं वो राग करते हैं, लेकिन प्रभु से जो होता है वो अनुराग होता है। अरहत आदि गुणानुरागो भक्ति। आचार्य महाराज कह रहे हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त हो सकती है। कैसे? उनके गुणों का अनुवाद करना, उसके साथ उसको जानना, उसके साथ उसको मानना, ये सारे काम कैसे होगा? एकमात्र भक्ति ही है, भक्ति रूपी सेतु को बांधना ही होगा, तो ही हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है, यह प्रशस्त होगा मात्र भक्ति से ही होगा। इसके अलावा मुक्ति का अन्य कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। अनंत सुख को प्राप्त करवाने वाले कल्याणकारी कोई मार्ग है तो एक वन वे है। कौन सा वन वे है? भक्ति का। मोक्ष से आप जाने के बाद वापस आ नहीं सकते, कोई वापस आने का टू वे, दूसरा वे कोई नहीं है, वन वे है। एक बार जो गए सो गए, फिर वहां जाके विराजमान हो गए अनंत अनंत काल तक। अब हमें विचार यह करना है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर पुष्प बिखेरे हैं कि तामा वयम विभुम चिंत मसंक माध्यम। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी तीर्थेश को अनेक नामों से पुकार रहे हैं, अनेक नामों से पुकार के भक्ति कर रहे हैं। भगवान के पास अनंत गुण है। जैसे जैसे भक्त को भगवान के गुण नजर आते गए, उन गुणों के अनुरूप वह भगवान को पुकारते चले गए। हम भी लौकिक में क्या करते हैं, कोई अच्छा दिखा उसको उसी के नाम से पुकारने लगते हैं। इसी प्रकार आचार्य मानतुंग जी को भी बहुत से गुण उसमें दिखे और उन्हीं गुणों के नाम से पुकारने लगे। महापुराण में जिनसे स्वामी जी ने तो 1008 नाम लिखे हैं। 1008 नामों में जन्माभिषेक के समय तीर्थंकर की स्तुति की थी सौधर्मेंद्र ने। 1008 नामों से होती है। जब नाम रखाते हैं 1008 नाम, जब उनका जन्माभिषेक पांडुक शिला पे होता है। वैसे तो भगवान के अनंत गुण है और गणों और उन गुणों के अनुसार ही नाम भी अनंत हो गए। जिसमें जो गुण, जितने गुण, उस प्रकार से उनके नाम। किसी भी व्यक्ति को कैसे पुकारा जाए, उसके नाम से ही तो हम पुकारते हैं ना। हमारे लौकिक व्यवहार में नाम रखने का बहुत चलन है ना, नाम रखते ही है 10 दिन में, सवा महीने में, जिससे हम पहचाने जाते हैं। लौकिक हमारा व्यवहार का नाम, जैसे जो लिखने के काम आती है, जैसे लेखनी है। जिनेंद्र भगवान की वाणी जो है वो लिपिबद्ध इसलिए है, वो जिनवाणी है। वह जिनवाणी एक लेखनी के समान है जो लिखी जा रही है। गुण दर्शन के अनुसार हम उन गुणों की चर्चा करने जा रहे हैं। तामा वयम। अब आप कैसे हो? अव्ययम, अव्यय, अ प्लस व्यय, संधि विग्रह करिए, अ प्लस व्यय। व्यय क्या हो गया? देखिए एक एक नाम से पुकारा जा रहा है। व्यय क्या हो गया? किस चीज का व्यय हो गया जो अव्यय शब्द यहाँ आ गया है? विचार करने की बात है। क्या चीज का व्यय हो रहा है? उन्होंने तो प्राप्त ही प्राप्त किया अनंत गुण, फिर अव्यय क्यों कह दिया? थोड़ा विचार करिए कि किस चीज का व्यय वहां हो रहा है।
उनकी पूर्व पर्याय का व्यय यहाँ चल रहा है और नवीन पर्याय का उत्पाद चल रहा है। उत्पाद व्यय ध्रव युक्तम। तो यहां पर क्या हो रहा है? पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है, नई पर्याय का उत्पाद चल रहा है और वो कर्मातीत हो चुके हैं। जो कर्मों से रहित हो जाते हैं उनका पर्याय व्यय समाप्त हो चुका है। अब अनंत काल तक सिद्ध लोक में एकमात्र अशरीरी सिद्ध अवस्था में ही वो रहने वाले हैं। जब तक शरीर था तो पर्याय थी, अब अशरीरी परम दशा को प्राप्त हो चुके हैं, ज्ञान शरीर को प्राप्त हो चुके हैं, संपूर्ण पर्यायों का अभाव हो चुका है। संसारी प्राणियों के पर्याय हर क्षण में व्यय हो रही है, परंतु परमात्मा अनंत ज्ञान धान स्वरूपी स्वभावी वह जैसा है वैसे ही अनंत काल पर्यंत रहेगा। मानतुंग स्वामी जी अपने आराध्य की गुणों की वंदना कर रहे हैं और कहते जा रहे एक एक चीज। तामा वयम, आप अव्यय हो। क्यों हो? क्योंकि कभी भी आप अपने स्वरूप से विचलित नहीं होते, इसलिए आप अव्यय हो। विभुम चिंतम असंख्य माध्यम। विभुम, विभु यानी व्यापक। दूसरा शब्द यहाँ आ गया कि तुम व्यापक हो। क्यों हो भाई व्यापक? क्योंकि आपके गुण पूरे लोक में व्याप्त हो रहे हैं। पूरे लोक में क्या हो रहा है? आपके गुण व्याप्त हो रहे हैं, इसलिए आप व्यापक हो। आपका ज्ञान सर्व पदार्थों को जान रहा है, इसलिए आप व्यापक हो। आगे आ गया विभु में चिंत्य। यहां संधि विग्रह कर लीजिए, विभु प्लस अचिंत्य। अब यहां पर कह दिए विभु के बाद सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित विभु, यानी एक ऐश्वर्य से सुशोभित आप हो। और विभु के बाद अब अचिंतम कह दिया। क्यों कह दिया भाई अचिंत? आप चिंतनीय नहीं है कह दिया सीधा मानतुंग जी ने। यहाँ हे भगवान, आपका चिंतन नहीं किया जा सकता क्योंकि आप अनंत गुणों के धनी हो और उस गुणों की वर्णन करना मेरे बस का काम नहीं है। स्वर्ग का कोई इंद्र लोग भी आकर उस अनंत गुणों का व्याख्यान कर नहीं सकता। बृहस्पति, सुगुरु, सौधर्म इंद्र भी आपके गुणों की भक्ति की है, सकल द्वादशांग के वेता है, सभी कुछ है, फिर भी वे आपकी गुणों की भक्ति नहीं कर सकते, वो करने में समर्थ नहीं है। आप अचिंत्य हो, आपके गुणों का कोई चिंतन कर ही नहीं सकता। असंख्य माध्यम, और आगे आप असंख्य माध्यम, संधि विग्रह असंख्य। आप असंख्य हो, आप असंख्य हो और आद्यम भी कह दिया बाद में। आपके गुणों की कोई संख्या ही नहीं है, असंख्य, जिसे गिना ही नहीं जा सकता। भक्ति की महिमा बिल्कुल निराली चल रही है, एकदम निराली। पता नहीं कब अपने आराध्य को किस दृष्टि से देख रहे हैं मानतुंग जी, और भक्ति करते करते जाने उन्हें कब कौन सा गुण दिखने लगता है और उसी नाम से पुकारने लगते हैं। अनंत गुणों के सामने मानतुंग स्वामी कह रहे हैं आप असंख्य हो, गुणों की अपेक्षा से तो अनंत है, परंतु असंख्य क्यों कह दिया भाई? अनंत तो पहले कह दिया, अब असंख्य भी कह दिया। अपने माता पिता के तो एक ही थे, वैसे भी तीर्थंकर तो 24 ही हुए और आदिनाथ स्वामी तो एक ही थे, फिर असंख्य क्यों कह दिया? सुनो, जब जब जो भक्त आपकी वीतराग मुद्रा के दर्शन करता है,
आपकी वीतरागी मुद्रा उसकी आंखों में, उसके हृदय में बस जाती है। ऐसे असंख्य भक्तों के हृदय में आप बसे हो, इसलिए आप असंख्य हो। आहा, कितना सुंदर वर्णन मानतुंग जी ने किया है। क्यों असंख्य हो? असंख्य भक्तों के आंखों में बसे हो। असंख्य माध्यम, अब बात आ जाती है आद्यम। आद्य यानी शुरू। हे आदिम तीर्थंकर, हे आद्य प्रणेता योगीश्वर, आप सज्जन पुरुष है, संत पुरुष है, सरल सहज ऐसे साधु पुरुष आपको क्या कहते हैं? आद्य कहते हैं। आद्य का तात्पर्य है आदि, प्रथम, युग प्रणेता। इस युग के प्रथम तीर्थंकर हो, इसलिए आप आद्य हो। तीर्थंकर तो अनादिकाल से होते आ रहे हैं, अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके, आगे भी होंगे, परंतु आप इस युग के, जो हमारा हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है, उसके आदिम तीर्थंकर हो, प्रथम तीर्थंकर हो, इसलिए आप आद्य हो। युग के प्रारंभ में आपका जन्म हुआ, इसलिए आप आद्य हो। आपने मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाई, आजीविका चलाना सिखाया, अशी मशी आदि षटकर्म शिक्षा दी, इसलिए आप आद्य हो। उसके बाद ब्रह्मांड ईश्वर अनंत मणंग केतु। ब्रह्मांड क्यों कह दिया आपको? ब्रह्मा, ब्रह्मा भी कह रहे हैं। ब्रह्मा किसे कहते हैं? जिसके चार मुख होते, चार मुख होते समव शरण में। चार मुख तो नहीं है, परंतु केवल ज्ञान के जो 10 अतिशय है, उनमें एक अतिशय केवली भगवान की चार मुख दिखना होता है। उस अतिशय के योग से समो शरण में चारों तरफ उनका मुख दिखता है। चारों मुख चारों साइड दिखने से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है उनके गुण, इसलिए उन्हें क्या कह दिया? ब्रह्म में रमण करने वाले हैं, आत्मरूपी ब्रह्म में रमण करवाने वाले हैं, इसलिए आप ब्रह्मा हो। आपने ही आत्मा में रमण करने का मोक्ष मार्ग आप ही ने बताया है। आपकी भक्ति, आपको देखना ही मोक्ष मार्ग होता है, इसलिए आप ब्रह्मा हो। ब्रह्मांड कहने से भी मन नहीं भर रहा मानतुंग आचार्य जी का। आगे चले ईश्वर, आप ईश्वर हो। क्यों हो आप ईश्वर? क्यों हो आप ईश्वर? ईश का तात्पर्य होता है स्वामी, और स्वर यानी ऐश्वर्य। संधि विग्रह करेंगे तो ऐसे ऐश्वर्यवान हैं आप, विचार करो कैसे ऐसे ऐश्वर्य से संपन्नवान है आप। मानतुंग स्वामी परमात्मा के ईश्वर कह रहे हैं, धन वैभव ऐश्वर्य, दुकान मकान ऐश्वर्य उनके पास तो नहीं है, फिर भी ईश्वर क्यों कह दिया? तीनों लोक में जो ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है, वो परम ऐश्वर्य अनंत चतुष्टय रूपी ऐश्वर्य उनके पास है, इसलिए उन्हें ईश्वर कह दिया। आगे फिर मणंद मणंग केतुम, अनंतम अनंत प्रवदंती कह दिया। क्यों? ऐसे गुणों को प्राप्त किया है जिसका अंत होने वाला नहीं है, अनंत गुणों के धारक, इसलिए मणंत मणंग केतुम, आप अनंत हो, अनंत गुणों के धारी हो। इसलिए फिर कह दिया अनंग केतुम। अनंग केतुम क्यों कह दिया? अनंग प्लस अ प्लस नंग, अनंग यानी निर्घंत अवस्था जिसकी है, जो अशरीरी है, वो अनंग है। अनंग केतु अशरीरी जो है, निर्घंत अवस्था जिनने धारण कर ली है, काम सुबट पे विजय प्राप्त जिसने कर ली है, अनंग केतुम। अब योगीश्वरम विदित योग मणिकम एकम। योगीश्वरम, ईश्वर कहने से मन नहीं भरा, और योगीश्वर की उपमा दे दी मानतुंग जी ने। कह दिया कि आप ईश्वरों के भी ईश्वर, योगीश्वर है।
क्या कह दिया? आप योगियों के भी ईश्वर होने से आप योगीश्वर है। उसके बाद विदित योग मणिक मेकम, विदित योग, आप योग के ज्ञाता है, इसलिए आप विदित योग हो, ज्ञाता हो, ध्यान योग के ज्ञाता हो। मणिक मेकम, आप अनेक भी हो और आप एक भी हो। अनेक क्यों कह दिया? गुण पर्याय की अपेक्षा अनेक, क्योंकि अनंत गुण इनमें है। और एक क्यों कह दिया? जीव द्रव्य की अपेक्षा एक कह दिया। हमारी जो आत्मा है वो जीव तत्व एक है, लेकिन हम सबकी आत्मा की बात करते तो वो जीव द्रव्य में आ जाती है। तो उनकी अपेक्षा आप कैसे हैं? जीव द्रव्य की अपेक्षा आप एक हो। एक भी कह दिया, अनेक भी कह दिया, ज्ञान भी कह दिया, ध्यान भी कह दिया, कितने कितने नामों से पुकारते चले जा रहे हैं। महान तुंग जी स्वामी, उनका मन नहीं भर रहा है। आगे आगे इतनी सारे नामों से पुकारते पुकारते आगे आ गए। ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदंति संता, क्या कह दिया? ममलम, आप निर्मल स्वभावी हो। अमल गुण की चर्चा 23 नंबर श्लोक में भी हुई थी। संपूर्ण कर्ममल आपका नष्ट हो चुका है, इसलिए आप कैसे हो? ममलम, इसलिए आप अमल हो। कोई अष्टकर्म रूपी मैल नहीं है आपके पास। जो कर्म हमारे अनादि से चले आ रहे हैं, हमारे साथ चिपके हुए थे, उनको नष्ट कर चुके हैं। स्फटिक मणिवत बिल्कुल आप स्वच्छ आर पार पारा की तरह हो। आप इधर से उधर साफ दिखने वाले धवल आत्मा हो। आप सिद्धालय में लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून आप विराजमान हो चुके हो। ऐसे चूड़ामणि बनकर आप विराजमान हो। भैया ध्यान रखना, वे त्रिलोक चूड़ामणि बनकर लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए, परंतु हम इस शरीर को ही संभालने में लगे हैं, जिसे कभी निर्मल अथवा अमल होना ही नहीं है। चेक दिया है ललिता जी ने आज आपको, ब्लैंक चेक, भर लो क्या भरना है, कौन से गुण इसमें से भरना है। कोयला उजरो होए ना, नौमन साबुन लगाए। कोयला को कितना भी नौमन साबुन से भी नहला दूंगा तो कोयला सफेद होने वाला नहीं है। दिन प्रतिदिन हम शरीर की चमक में लगे हुए हैं, उसकी सुंदरता साबन लगाने से बढ़ी नहीं बल्कि और घट गई। वो केमिकल युक्त साबन थे जिससे चेहरे पे दाग आ गए और बुढ़ापा आने लगा। जब तक शरीर है, शरीर की अपवित्रता तो है ही है। पवित्र करने का पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। जो पवित्र होता है वो पुरुष बनकर, आत्मा, पुरुष यानी आत्मा बनकर चमकता है। समझ लेना, जिसे पवित्र होना है वो पुरुष यानी आत्मा सबके अंदर विराजमान है और उसी को पाना है हमें। इस प्रकार से मान तुंग जी ने 24 नंबर श्लोक बहुत ही अच्छी तरीके से, जितना वर्णन करने जाओगे उतना कम है, पुरुषता का वर्णन यहाँ बताया है। अनेक अनेक नामों से उन्होंने, उसी एक ध्यान के माध्यम से भी हम इसको अभी करेंगे, जो मानसिक शांति के लिए रहेगा ध्यान। अभी हम आगे मंत्र लेते हैं। ओम नमो भगवते वैद्यमाण सामिष्य सर्व समिहितम कुरु कुरु स्वाहा। वैद्यमाण सामिष्य, ओम नमो, यहाँ भगवान को नमस्कार करते हुए मानतुंग जी ने कहा है, बढ़ते हुए ज्ञान की बात यहाँ हो रहे है। वर्धमान के समान बढ़ता हुआ ज्ञान
कैसा है वो? सर्व समिहितम, जो सर्व के हित का है, सबको मोक्ष सुख दिलाने वाला है। ऐसे ज्ञान की बात यहाँ कर रहे हैं। ऐसे ज्ञानधारी अनुपम पंच परमेष्टि आदि प्रभु को है नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। उनके चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। और आगे रिद्धि, ओम ह्रीम अरम नमो दिट्ठि विषाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम पता है पंच परमेष्टि, ह्रीम में 24 तीर्थंकर, अरहम यानी अरिहंत भगवान जो हमारे अहंकार को नष्ट कर दे। अहंकार, ममकार, राग, द्वेष, गलत संस्कारों को नष्ट करने वाला अरहम। दिट्ठि विषाणम, दिट्ठि यानी दृष्टि, चक्षु, चक्षु और मन को यहाँ ग्रहण किया है दिट्ठि से। ऐसी दृष्टि एक नजर उठा के देख ले तो विष भी निर्विष हो जाता है। हम आचार्य भगवान के पास दर्शन करने जाते हैं, एक ही तमन्ना रहती है, प्रभु एक दृष्टि उठा के देख ले, एक बार नजर उठा के देख ले प्रभु, बस एक बार नजर उठा के देख ली तो लगता है दर्शन करना सार्थक हो गया। एक नजर काफी है इंसान को उठाने को, एक नजर काफी है प्रभु की, बस वही दिट्ठि विषाणम। ऐसे दिट्ठि विषाणम रिद्धिधारी मुनिराज को यहाँ नमस्कार किया है, जिनके अंदर इतनी करुणा है कि किसी को देख ले तो उसका शुभ हो जाता है। ऐसी दृष्टि अमृत यहाँ पे कह रहे हैं। वो उसका दुरुपयोग नहीं करते, वो दृष्टि उठाने से अशुभ भी बोल सकते और अशुभ भी हो सकता है, लेकिन करुणाधारी हमारे जिनेन्द्र, करुणाधारी रिद्धिधारी मुनिराज हमारे दृष्टि विषाणम से किसी को एक बार दृष्टि उठा के देखते तो उसका शुभ हो जाता है। ऐसे दृष्टि विषाणम जिनों को यहाँ नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार किया गया है। और आगे अब हम चलेंगे सिंबल की एनर्जी। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अब हम सिंबल की एनर्जी लेने जा रहे हैं। एक एक सिंबल की एनर्जी अभी हमने आपको समझा दिया तो ध्यान बहुत अच्छे से समझेगा। एक एक सिंबल की एनर्जी हम प्रतिदिन आपको बताते जा रहे हैं। इसका 24 नंबर श्लोक का जो शेप आप देखेंगे, इतना सुंदर इसका शेप, कमल के रूप में ऊर्ध्वगमन स्वभाव, अनंत गुणों को प्राप्ति करने की ये उलझने जो हमारे दिमाग में चल रही है, ये ग्रंथि को सुलझाते हुए आप उधर ऊपर पहुंच चुके हैं। यह सिद्धशिला में ये पिक्चर आपको ये समझा रही है कि हम अनादिकाल से कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं। कर्म नष्ट करते हुए हम ऊपर एकदम सर्वाल सिद्धि से ऊपर सिद्धशिला पे ऊपर हम विराजमान हो रहे हैं। और उसके लिए हम एक सिंबल की एनर्जी के साथ चढ़ रहे हैं, और वो सिंबल ये है आपके पास। इसमें पूरा पंच परमेष्टि का स्वरूप है, 24 तीर्थंकर है, शक्तिशाली और अच्छे मानसिक शांति की भी बात इसमें कही है। सोम जो बीज अक्षर है, इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। हम चलेंगे एक ध्यान की ओर। सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाइए। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। अपनी मन की पवन को, आती जाती पवन को रोक दीजिए। आती जाती पवन को आप रोक दीजिए। 3 बार फूंक मार के अंदर की निगेटिव वायु बाहर करेंगे। और अब ओम का उच्चारण, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस, ब्रीद इन, मन शांत, तन शांत, शरीर शांत, तृष्णा शांत। 3 बार ओम का उच्चारण। आपके हृदय स्थान से ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। आप देखेंगे ब्रह्मांड से बहुत सारे ओम आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और एक ओम की ध्वनि आपके अंदर से प्रस्फुटित हो रही है। ब्रीद इन, ओम।
ओम ओम आपके अंदर ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो चुकी। हम सभी पूरा आईवीएस परिवार मिलके कुछ प्लान कर रहा है। विचार करिए, सोचिए। 625 दिन के उपलक्ष्य में आदिनाथ जयंती मनाने के लिए सभी लोग एक टूर प्लान कर रहे हैं। और सभी लोग घूमने निकल जाते हैं। पूरे लोग आईवीएस के घूमने निकल चुके। घूमते घूमते एक बहुत ही सुंदर पुष्प वाटिका आपको दिख रही है सामने। सबका मन है कि हम उस पुष्प वाटिका में जाए। बहुत सुंदर पुष्प वाटिका देखिए आपके सामने। अनंत गुणों के पुष्प वहां हैं। सभी लोग उस पुष्प वाटिका में प्रवेश कर रहे हैं। उस पुष्प वाटिका में जैसे ही प्रवेश करते हो तो क्या देखते हो? एक बहुत सुंदर सिंबल आपको दिख रहा है। उस सिंबल को आप अपने दोनों भुवों के मध्य में आज्ञा चक्र पर विराजमान करेंगे। आप अपने आज्ञा चक्र पर उसे विराजमान करिए। हाथों से, उंगलियों से आप इसको आराम से बना सकते हैं। एक स्क्वायर और उसके ऊपर 4 डोम, उसके अंदर ओम विराजमान करिए। ह्रीम, क्लीम, सोम और नमा। जब आप लिख के विराजमान करते हो तो इसके इफेक्ट थोड़े अलग होते हैं। अपनी उंगलियों से उसे उठाकर विराजमान करिए। उस पुष्प वाटिका में बहुत सुंदर सिंबल आपको दिख रहा है। आज्ञा चक्र पर स्थापित हो चुका। उसकी एनर्जी को महसूस करिए। पंच परमेष्टि, 24 तीर्थंकर कल्याणवाचक हमारे लिए मानसिक शांति के लिए, किसी भी प्रकार का सर दर्द, हेडेक कुछ भी ना हो, इसलिए हमारे वो सिंबल की एनर्जी को हम महसूस करेंगे। महसूस करिए। 24 तीर्थंकर के सिंबल को 24 टाइम्स पूजा की उंगली से प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए, जैसे जैसे प्रेस कर रहे हो आपको और एनर्जी महसूस हो रही है, और एनर्जी महसूस हो रही है, और एनर्जी महसूस हो रही है। गर्म लग रहा होगा। अब थोड़ा एहसास करेंगे। चमचमाता हुआ ओम आपके अंदर गर्मी उत्पन्न कर रहा है। गर्म लग रहा होगा आपको। दोनों भुवों के मध्य में, आंखों पे पूरा प्रकाश चमचमाता हुआ। और आप देखोगे उस पुष्प वाटिका में उसी सिंबल से बहुत से पुष्प
अनंत गुणों के पुष्प बिखेरते चले जा रहे हैं। उस बिखरे हुए पुष्प को चुनने के लिए आप लोग खड़े हो, लेकिन आपका मन उस पुष्प वाटिका में एक प्रश्न में उलझ गया कि इतने पुष्पकों में एक साथ एक समय में कटिबद्ध होके कैसे चुन लूं, कैसे अपनी झोली में भर लूं। आपका मन उस प्रश्न में उलझ गया। विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए, क्या यह संभव है? पूरे के पूरे पुष्प एक समय में आप चुनकर अपनी झोली में भर सकते हैं? विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए, क्या यह पॉसिबल है? मेरा मन इस प्रश्न में उलझ रहा है कि मैं किस किस पुष्प को चुनूं और कितने पुष्प का चयन करूं। अनंत अनंत पुष्प बिखरे पड़े हुए हैं और बिखरते ही जा रहे हैं उस सिंबल से। अनंत पुष्प बिखरते ही जा रहे हैं, बिखरते ही जा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कुछ पुष्प को तो मैं चुन लूं और क्यों ना उसकी एक माला ही बना लूं। आप माला बनाने तैयार हैं उन पुष्पों की, उन अनंत गुणों की, जिसमें से आप प्रथम पुष्प चुन रहे हैं। प्रथम सुमन का, प्रथम फूल का चयन आप कर रहे हैं, तो प्रथम पुष्प कौन सा है? बहुत सुंदर पुष्प है वो। एक का चयन करने का सोच रहा हूं तो दूसरा सामने आता है, वो उससे भी सुंदर। दूसरे का चयन करने का सोच रहा हूं तो तीसरा और सुंदर मेरे सामने आ रहा है, उससे भी सुंदर, उससे भी मन संतोष, मानसिक शांति देने वाला और मनस्तोष के लिए और सुंदर पुष्प मेरे आगे चलते चले जा रहे हैं। और इन पुष्पों की मैं अब माला गूंथना चाहता हूं। और अब मेरी माला का पहला पुष्प, बड़े ही विनय और श्रद्धान पूर्वक मैं उस पुष्प को चुनने जा रहा हूं। अतिशय मनोहारी, मानसिक शांति देने वाला प्रथम पुष्प। वाह, ये पुष्प, इसका काम तो, पुष्प का क्या काम है भाई? इसका काम तो स्वयं महकना और दूसरे को महकाना। प्रथम पुष्प के पास जाके उससे बात कर रहा हूं, तेरा काम क्या है? स्वयं खिलना, दूसरों को खिलाना। हमें भी संगी पंचेंद्र रूपी पुष्प मिला है। यदि हम स्वयं महके नहीं तो दूसरों को कैसे महकाएंगे? तो हमारी पर्याय व्यर्थ हो जाएंगी, व्यय हो जाएंगी। प्रभु ने तो पर्याय को व्यय कर चुके हैं, तो प्रथम पुष्प हमें बता रहा है अव्यय। प्रथम पुष्प अव्यय नाम का हम अपनी माला में गुंथ रहे हैं। आहा, मात्र एक सिंगल पुष्प से हमारी माला इतनी सुंदर,
जिसका कभी व्यय नहीं हो सकता, अव्यय, अक्षर अव्यय कहलाता है। अक्षर को अपने आज्ञा चक्र पर धारण कर लीजिए, अव्यय के। मात्र अ को धारण करने से आपके अंदर मानसिक शांति की प्रस्थापना हो रही है और आप इस मनुष्य पर्याय का क्षय भी कर सकते हो अ को धारण करने से। उस सिंबल पे मात्र आप अ को धारण करिए, अव्यय का अ। बस जिसका कभी व्यय नहीं होने वाला अ को जो हमने धारण कर लिया, अपने माला में हमने गूंथ लिए। बस गूंथ ही रहे हैं और दूसरा पुष्प बहुत सुंदर हमारे सामने आ गया। विभु था, आप विभु है, आप समर्थ है। आप एक परंपरा के नहीं, सभी परंपरा द्वारा मान्य है। आपकी व्यापकता हमें स्वीकार है प्रभु। तीनों लोक में आपके गुण व्यापक है। आपकी व्यापकता की भूल गूंथ ही रहा हूं। तीसरा और सुंदर पुष्प हमारे सामने आ रहा है, मन को हरने वाला, नयन को हरने वाला। अचित, तीसरा पुष्प अचित। आपके बारे में प्रभु मैं सोच भी नहीं सकता, आपके गुणों के बारे में मैं चिंतन भी नहीं कर सकता। अचित, जिसका चिंतन इंद्र भी नहीं कर सकते, ऐसे अचित्य आप हो। तीसरे पुष्प की माला गुथ ही रहा हूं कि और अधिक सुंदर चौथा पुष्प आ चुका हमारे सामने। बहुत सुंदर चौथा पुष्प, असंख्य पुष्प। आप असंख्य हो, आपकी कोई संख्या नहीं। संख्या के माध्यम से आपके गुणों की गणना नहीं की जा सकती। मैं सोच ही रहा हूं कि संख्या रहित पुष्प गूंथ रहा हूं और एक मनमोहक पुष्प मेरे सामने आ चुका है। उसको चुनने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत सुंदर पुष्प, आद्य पुष्प, ऐसा पुष्प जो युग प्रणेता है, युग की शुरुआत करने वाला, जीवन निर्वाह, आर्ट ऑफ लिविंग बताने वाला, ऐसा पुष्प मेरे सामने आ चुका। प्रथम युगादो, आदि पुरुष, आदि जिन, आद्य पुष्प को अपनी माला में गुथा ही था। एक और सृष्टि को सजन करने वाला पुष्प मेरे सामने, ब्रह्मत्व, ब्रह्मा पुष्प मेरे सामने आके खड़ा हो गया। उसे मैंने चुन लिया, अपनी माला में गुथ रहा हूं। जो सचमुच धाता विधाता ब्रह्मा प्रजापति है,
मोक्ष मार्ग का विधान करने के कारण आप ब्रह्मा हो। छह पुष्पों की माला गूंथ चुका हूं, फिर भी मन नहीं भर रहा, फिर भी दृष्टि और पुष्प को चुनने के लिए जा रही है। और सातवां पुष्प बहुत ही सुंदर, ईश्वर, ईश्वर नाम का सातवां पुष्प। ई स्वामी, स्वर, ऐश्वर्य। ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माना जाता है। आप अनंत शक्ति के धारक, अनंत आत्मिक ऐश्वर्य के चिदानंद वीतराग स्वरूप, ऐसे ऐश्वर्य के धनी, ऐसे ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले हो और अन्य को प्राप्त कराने वाले भी हो, इसलिए आप ईश्वर हो। फिर भी मन नहीं भर रहा है। फिर आगे आगे के पुष्प को देखने की मन में उत्कंठा बढ़ती जा रही है और 9वें पुष्प की ओर, 8वें पुष्प की ओर हम चले गए। 8वां पुष्प जो अनंत कर्मों को नष्ट करने वाला, अष्ट कर्मों को नष्ट करने वाला अनंत अनंत पुष्प की ओर हम चले गए, जिसका अंत ही ना हो। अनंत गुणों की धारी, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, चार चतुष्टय के धारी, इसलिए आप अनंत हो। अनंत नाम के पुष्प को अपनी माला में गुथरा, सोचा ये तो अनंत है, इसका अंत ही नहीं है, अब हो गया बस। लेकिन मन की लालसा मानती ही नहीं है, और एक करके 9वें पुष्प की ओर बढ़ गए। और 9वां पुष्प झोली में आया, अनंग केतुन। अनंग केतुन नाम का, जिसका चिन्ह अनंग है, उस पुष्प का चिन्ह आप देखिए, अनंग है, अशरीरी। केतु यानी चिन्ह, अनंग यानी अशरीरी। अशरीरी चिन्ह जिसका है, जो काम वासनाओं को नष्ट कर चुका, काम सुभट पे विजय प्राप्त कर चुका, ऐसा अनंग केतु। नौ पुष्पों से मेरी माला गुथ चुकी। फिर एक 10 धर्म का एक पुष्प फिर धारण करने की इच्छा हो रही है। मन की लालसा और आगे बढ़ा रहा है। और सुंदर 10वां नंबर का एक पुष्प, योगीश्वरम। योगीश्वर नाम, जो ईश्वर के भी ईश्वर योगेश्वर है, जो हमें एनर्जी प्रदान कर रहे हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भर रहे हैं। ऐसे योगेश्वर पुष्प को भी मैंने धारण कर लिया। ऊर्जावान हो चुका, अब इतनी ऊर्जा हो चुकी कि आगे चाहे जितने फूलों को मैं चुन सकता हूं। इसलिए मैंने फिर 11 नंबर के पुष्प को, विदित योगम को चुन लिया। आप प्रवदंती कहते हैं, आप योग के ज्ञाता हैं। विदित योगम, मन वचन काय योग को निग्रह करने वाले, योग को वश में करने वाले, शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान योग को धारण करने वाले योगेश्वर हो, विदित योग हो।
ध्यान योग के ज्ञाता हो, इसलिए आप विदित योग हो। और 12वें पुष्प की ओर मन जा रहा है। अनेकम, अनेकम नाम का पुष्प। आप गुण पर्याय की अपेक्षा अनेक हो। असंख्य भक्तों के मन में आप बैठे हो, आंखों में विराजमान हो, इसलिए आप अनंत, अनेक हो। अनेकों के परिणामों में निर्मलता प्रदान करने वाले, परिणामों में निर्मलता तुमको लखने से आए। हमारे परिणामों में निर्मलता मात्र आपके गुणों को लखने से, पुष्प को लखने से आ ही रही है कि एक और पुष्प 13 प्रकार के चारित्र रूप, 13वां पुष्प एक नाम का एक पुष्प। आप एक हो, जीव द्रव्य की अपेक्षा नाना विधि के सुमन से मन हर्षाए। आप ज्ञान स्वरूप है, निर्मल है, ऐसे सज्जन पुरुष है। अब मैं और आप, मैं और तुम एक हो चुके, कोई अंतर नहीं, हम आप एक हो चुके। हमारा आपका एक ही रूप है, भले ही अनेक रूप में दिखते हो, अनेक रूप में भले ही दिखे, लेकिन है हम तो एक ही। ऐसे ही विचारों की माला गुथ ही रहे हैं कि एक होने के बाद आप और हम एक ही हो रहे हैं। प्रभु एक रूप है और एक 14वां पुष्प, 14 गुण स्थान रूपी 14वां पुष्प अमलम। आप अष्टकर्म मल से रहित स्फटिक मणि के समान, पारा के समान आर पार दिखने वाले, बिल्कुल साफ स्वच्छ धवल, लोक के अग्रभाग में विराजमान हो चुके। और एक ध्वनि मुझे वहां से सुनाई दे रही है, असंख्य गुणों की एक ध्वनि मैं सुन रहा हूं और अपनी माला को गूंथ रहा हूं। अनंत गुणों के पुष्पों से मैंने 14 पुष्पों की माला गूंथ ली है। एक ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है, योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्त। 14 पुष्पों की माला हम स्वयं भी ग्रहण कर रहे हैं, दूसरों को भी ग्रहण करवा रहे हैं। एक दूसरे को ग्रहण करवाते हुए हम देख रहे हैं, खुद पर हमारा विश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका। कठिन से कठिन अंधेरों के दिनों में से बाहर उजेले में प्रकाशमान हो चुके। निराशा, चिंता, कमजोर दिल, सभी चीजें हमसे दूर भागने लगी। हम उस चेतना की तरह, दैविक चेतना की तरह शक्तिशाली हो चुके।
अपने भीतर पूर्णता लाने के लिए हमारे अंदर की सारी कमियां, दोष, सिर दर्द सारा बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है और मानसिक शांति हमें प्राप्त हो चुकी। 14 पुष्पों की माला पहनते से ही हमारा मन शांत 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 हो चुका। हमें छठा इंद्रिय विकसित करना जरूरी होगा और उस पुष्पमाला से छठा इंद्रिय विकसित हो रहा है। उच्च नीति, शक्तिशाली चेतना हमारे अंदर आ रही है और सारी कठिनाइयां, सारी परेशानियां अपने आप ही नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है। और एक मंत्र जाप, ओम ह्रीं क्लीं सौम नमः, 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 ओम ह्रीं क्लीं सौम नमः। अनंत ऊर्जा के धनी उस ऊर्जा से 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास, दोनों हाथों का कमल पुष्प बनाएंगे। दोनों हाथों का पुष्प बनाते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सिद्ध प्रभु की एनर्जी हैंड रूपी पुष्प से ग्रहण करिए। सिद्ध स्वरूपोहम कर्मातीतोहम, सिद्ध स्वरूपोहम कर्मातीतोहम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। सबको जय जिने। जिसे भी बोलना है हैंड रेज कर दीजिए। एक फोन आया था हमारे पास, लेकिन उसका नाम मैं भूल गई, जिन्हें कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। बहुत सुंदर ध्यान दीदी, बहुत सुंदर। इस श्लोक का अर्थ पूरा आज पूरा समझ में आ गया। पूरा 14 गुण स्थान भी समझ में आ गए। एक एक पुष्प आपने जिस तरीके से बताया दीदी, आज मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट थी हालांकि मेंटली, लेकिन इसके बावजूद मुझे पूरी एनर्जी फील हुई। ये बहुत बड़ी बात है। डिस्ट्रैक्ट के बावजूद भी एनर्जी का फील होना हाथों में भी और पूरे मतलब बैक में और ये ग्राउंड चक्र पे,
बहुत सुंदर दीदी, सारे आपके जो ध्यान है एक एक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक फोन मेरे पास आ रहा था, उनका नाम मैं भूल गई, परसों 2 दिन पहले आया था कि मुझे भी एक्सपीरियंस शेयर है। क्या नाम था उनका? वो हैंड रेज कर देंगे यदि हो तो। मीना हेलो जी, दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीदी बहुत अच्छा लगता है, मेरे को नींद नहीं आती थी, अभी मेरे को बहुत अच्छी नींद आने लग गई है करने के बाद में। मेरे को टेंशन में रहती, इतनी अच्छी नींद आती है ना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और है ना, आपने ना मेरे बेटे को सीए का भी वो आपने वो हीलिंग दी थी, 3 बार मैंने हीलिंग दिलाई, वो निकल गया। वो 3 बार से एक एक नंबर से रह रहा था। मेरे को इतना विश्वास हो गया कि अभी दीदी ने हीलिंग दी है, वो पास होएगा। अभी एकदम अच्छे से पास हो गया। अब उसको जॉब का है, आप बताओ मैं क्या करूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब क्या उसको करूँ जॉब जॉब करना के लिए? पड़ेगा ना, तो 19 नंबर, कुछ वन अच्छी, नाइन 19 नंबर पढ़ेंगे आप। हाँ अच्छी जॉब चाहिए। जॉब तो बहुत आ रही है, लेकिन उसको थोड़ा अच्छा जॉब चाहिए, तो क्या करूँ? धीरे से अच्छा होता है, पहले एक कोई भी ज्वाइन कर लो जो उसको अच्छा लग रहा है, बाद में प्रमोशन होते हैं। ये एक का करने के एक्सपीरियंस आता है तो दूसरी और अच्छी मिलती है, तो एक्सपीरियंस के तौर पे अभी वो जो भी बेस्ट है उसमें वो ज्वाइन कर ले, फिर थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है ना, तो और अच्छी अच्छी जॉब मिलती है। अभी क्या करूँ मैं ऐसा उसके लिए? ऐसे 19 नंबर, 19 नंबर और श्रीम बीज अक्षर पढ़ो। और आपके आशीर्वाद से पास हुआ वो, आपका आशीर्वाद बहुत अच्छा लगा और मेरे को नींद भी आने लग गई अच्छी। बहुत बढ़िया। तो आप एक वीडियो बना के दो, 2-2.5 मिनट का। हाँ दे दो, दे दो। जरूर आज भेज दो। दो ढाई हाँ मिनट का पूरा बोलिए, उसमें कब से जुड़े हो, क्या हो। हाँ भेज दो। मेरे को टाइम नहीं होता, फिर भी मैं बैठती हूँ। उसके पापा जाते 7:30 बजे निकलते कंपनी, तो लेट हो जाती है बैठने में, इसलिए मैं लेट अच्छा कोई। जुड़ती हूँ। तो हाँ धन्यवाद शोभा आपका। जी, शोभा जी एक फोन आया था परसों, बहुत सुंदर कुछ कुछ बता रही थी, मैं भूल गई 2 दिन पहले। किनका फोन था? कोई हो तो हैंड रेज कर दीजिए, चैट बॉक्स में नाम डाल दीजिए अपना। हेलो दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र दीदी। मेरे मिस्टर है, उनको हाथ जल गया उनका, हाँ तो अभी यहाँ पे है, आप फीलिंग देंगे? हाँ, तो बस ये तत्वाल सूत्र के बाद ले लेना। तत्वाल हाँ सूत्र हो जाता है, हाँ। फिर हीलिंग ले लेना। नहीं, अभी यहाँ बैठे हैं, उनको अस्पताल में ले जाना है, तो इसलिए पहले दे हाँ दूंगी तो अच्छा हो जाएगा। पहले तो आप दूंगी क्योंकि पहुंचिए ना, जब तक ये तत्वाल सूत्र हो रहा है पहुंचिए, फिर हम सबको हीलिंग देते हैं एक साथ, ठीक है ना। सबको एक ठीक साथ हीलिंग देते हैं। अभी तो आप गाड़ी में भी हो, पहुंच जाइए। चलिए।